हरिओम प्रभु जी। कल आपको नंद बाबा का संवाद सुनाया, बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। लोगों ने पूछा भी कि टीन की कुटिया में इतनी सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, जहाँ बर्फ हो जाती है चारों तरफ, वो कैसे रहते होंगे। प्रभु जी, संतों की तो मौज है। लोगों ने कहा त्याग करके उनको मिला क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भगवान उनको नहीं मिले। ऐसा नहीं है प्रभु जी, आप पूरा वीडियो देखें, शब्द को देखें। उन्होंने कहा अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुए, ज्ञान की पूर्णता नहीं मिली है। मैंने तो आपको बताया था कि संतों की तो बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे साधक की श्रेणी होती है ना, प्ले स्कूल, नर्सरी, जूनियर हाई स्कूल और आगे आगे, ऐसे ही एक स्थिति के बाद संत की अलग अलग क्लास होती है। सिद्ध संतों की भी होती है और वैसे भी होती है। कुछ तो उन्हें मिला है, ये उनका आभा मंडल देखकर लगता है, लेकिन ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं सिद्ध संत नहीं हूं उस तरह का। अगर होता तो आपसे बात ही नहीं करता, मौन हो जाता। और मैंने आपको बताया था कि ये उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना दर्शन है, उनका अपना चिंतन है। हमारे हिसाब से तो इसके और ऊपर ऊपर बहुत स्थितियां हैं प्रभु जी। वहां ना मौन होने की जरूरत है, ना वहां कुछ करने की जरूरत है। वहां बस अपने उस आनंद के महासागर में जो आपने रस चख लिया है, उस रस के आनंद में रहिए। शरीर को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मौन रह रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। जहां है वैसे ही हो जाइए। जिन लोगों से बात करें उनसे वैसे ही होके बात करिए। हमारे बाबा जी कहते हैं कि अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, जरा सा कद बढ़ा अहम आ जाता है। क्या करें, जो जैसा हो उसके उसी की तरह बन जाइए ना। उसको ये महसूस ही नहीं होने दीजिए कि आप ये हैं या वो ये है। आप ऐसे बन जाइए, मित्र भाव में हो जाइए, मित्रवत व्यवहार कीजिए। वो संसार की बातें करता है, आप संसार की बातें कीजिए। वो आध्यात्म की बातें करता है, आप आध्यात्म की बात कर दिए। वो दुख सुख की बात करता है, आप दुख सुख की बात कीजिए। सम हो जाइए, एक धरातल पर आ जाइए। आप भी आनंद में रहेंगे और सामने वाला भी आनंद में रहेगा कि ये तो हमारे जैसे ही हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए प्रभु जी। वो स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति है। और बाकी तो संतों की अपनी मौज होती है प्रभु जी। मुझे लगा आज हम मन की बात कर लेते हैं, अपने मन की बात कर लेते हैं और आपसे कर लेते हैं। जहां तक शीतकाल में या बर्फ में रहने की बात है, तो ये तो प्रभु जी अभ्यस्त हो जाते हैं। वो 3 दशकों से ज़्यादा समय हो गया है। आप देखिए, जिन देशों में बहुत ठंड होती है और जब वो भारत में आते हैं तो उनको तो बहुत गर्मी लगती है। सर्दियों में भी वो टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। क्यों? उनका शरीर अभ्यस्त हो जाता है। और दूसरी स्थिति, जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो ध्यान की स्थिति में भी शरीर से ऊर्जा का प्रवाह होता है और जो बाहर की ठंडी हवा है, जो ठंडक है, वो आपको बहुत परेशान नहीं करती है। और नंद बाबा तो कई वर्षों तक लेटे ही नहीं, बताया था आपने आपको। उन्होंने वो टी की तरह एक लकड़ी का बना लिया, उस पर रखकर बस बैठे रहते थे। मन हुआ पैर फैला लिया, मन हुआ आसन लगा लिया, कई वर्षों तक। ध्यान साधना का अपना आनंद है प्रभु जी। जिसको जिसमें रस आ जाए, जिसको जिसमें मौज होने लगे।
आप पढ़ाई करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे ये करना है, आप करते हैं, कीजिए। किसी को लगता है मैं नौकरी करूं, नौकरी करें। अभी अभी हमने देखा है कि आजकल तो बदल रहा है, लोग कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। अपने शौक को, अपनी हॉबी को लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है। न केवल उनका परिवार चल रहा है, बल्कि उनका अपना खर्चा नहीं चल रहा है, पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है। देखा है हमने प्रभु जी। लेकिन जो भी काम करें अपना 100% देकर करें, ये बात है। और जब आप 100% देंगे तब जो परिणाम आए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको एनालाइज करिए और देखिए कहाँ कमी है। जहाँ कमी है उसके लिए फिर एफर्ट्स कीजिए और आगे बढ़िए। रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है किसी भी स्थिति में। आज प्रभु जी हमारी इच्छा हो रही थी कि हम आपसे अपने मन की बातें कर लें, इसलिए भी ये बहाना मिला नंद बाबा का। दरअसल हमें आपसे अपने मन की बातें करनी थी। प्रभु जी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये बाबा जी की कृपा है। आप लोग अगर जुड़े हैं तो श्री बाबा जी की वजह से जुड़े हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि आप हमसे फ़ोन नंबर के लिए ना कहें। अगर हमें लगेगा कभी हम जाएंगे कहीं तो हम कुछ लोगों को अपना नंबर दे देंगे व्हाट्सएप, लेकिन हम तो लॉकडाउन में यहीं रह गए और वो संभव ही नहीं हुआ। अब तो वो समय भी निकल गया। हमने आपको अपनी मेल आईडी दी थी कि ज़रूरत पड़ने पर दुख सुख में आप हमसे शेयर करें, लेकिन मुझे लग रहा है अब मुझे अपनी मेल आईडी भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ इतने प्रेमी प्रभु लोग हैं कि वो बार बार एक ही बात को लेकर मेल करते हैं और कहते हैं कि अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने आपको बताया था कि आपका चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज आए या आपका मेल पर आए, अगर आपको वापस हरिओम चला गया, इसका मतलब है कि आपकी बात बाबा जी तक पहुंच गई। अब अगर कोई बाबा जी का निर्देश मिला, कुछ हुआ, तो वो आप तक पहुंच गया। लेकिन प्रभु जी हरिओम पहुंचने का मतलब है कि आपकी बात बाबा जी तक पहुंच गई। इसको भी लोग अन्यथा लेने लगते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत हमारे प्रिय हैं, हमारे पहले सर्किल में हैं, जिन पर बाबा जी की कृपा हो रही है और शायद वो कभी हमारे ऑब्जर्वेशन में आ जाएं और उसके बाद हुआ तो बाबा जी के ऑब्जर्वेशन में आ जाएं, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन प्रभु जी क्या कहते हैं ना, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। परेशानियां तो सबके साथ हैं, हमारे आपके साथ। आप अपनी जब परेशानी हमें भेजते हैं, हम रात में बैठते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको हरिओम भेज देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बहुत करीबी प्रभु जी, बहुत अनन्य प्रेमी, जिनकी आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी है और उन्होंने अपनी कोई समस्या लिखी, पहले भी लिखी, और समस्या लिखने के बाद बाबा जी को उनकी हमने अर्जी लगा दी और हरिओम भेज दिया। अब उनका आया कि बस ये जवाब मिला है, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं? प्रभु जी ऐसे विचार ना लाएं। और जब आप लोग बार बार एक ही बात को लेके बार बार मेल करते हैं और लिखते हैं कि मुझे जवाब नहीं दिया, बाबा जी ने जवाब नहीं दिया, क्या मैं पात्र नहीं हूं? मोबाइल नंबर नहीं दिया, क्या मैं पात्र नहीं हूं? प्रभु जी ऐसा नहीं है। जब सांसारिक समस्याएं होती हैं तो उसके लिए तो आपने बता दिया, हमने प्रार्थना किया, और प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। समय, कार्य, कारण और समय का संबंध होता है, कभी न कभी वो फलीभूत होती है। उसके लिए समय नहीं होगा, उसके लिए पात्रता नहीं होगी, उसके लिए अभी आपके आभा मंडल के ग्रहों की अनुकूल दशा नहीं होगी, इसलिए तत्काल परिणाम नहीं मिल रहे होंगे।
और बाकी चीज़ों के लिए तो प्रभु जी आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, वहाँ तत्काल परिणाम मिल जाते हैं। कोई प्रश्न हो आप पूछिए और उसका जवाब मिल जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है प्रभु जी। कई बार तो जवाब आता ही नहीं है। कई बार तो आप बहुत समय तक रहिए, चाहे आपकी आंतरिक यात्रा हो चाहे सांसारिक हो, कोई जवाब मिलता ही नहीं है। तो प्रभु जी ये बातें हम दोबारा बता रहे हैं, सब पहले बता चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि इस YouTube परिवार में 5 या 6 लोग ऐसे मिल गए हैं जिनका पूर्व का संबंध है, लेना देना है, प्रारब्ध से जुड़ाव है। बाबा जी को बताया है, बाबा जी की कृपा बरसेगी, बाबा जी आपको आंतरिक यात्रा में गति लाएंगे, बाबा जी आपको बोध कराएंगे। ऐसे लोग जुड़े हैं प्रभु जी, और शायद YouTube से जुड़ने का शायद यही एक कारण होगा कि कुछ लोग जिनका पूर्व का कुछ लेन देन शेष था वो जुड़ गए हैं। और प्रभु जी जब बार बार आप लोग मिलने की बात करते हैं, मैं आपको कह चुका हूं मिलने से क्या लाभ होगा प्रभु जी। मैं तो एकांत में रहता हूं, यहाँ पर 10 महीने हो गए हैं। कुछ लोग आए भी मिलने के लिए, लेकिन यहाँ हमने मना किया हुआ है, इसलिए उन्होंने मिलने भी नहीं, पता ही नहीं चला हमें कि कोई आया और आकर वापस चला गया। फिजिकल प्रेजेंस की बहुत जरूरत नहीं होती प्रभु जी। हाँ, अगर आप हमारे उस सर्किल में आ गए हैं, वो 5 या 6 लोग हैं, उसमें अगर आप हैं तो आपको जवाब मिलेगा। आप कभी भी हमसे कुछ भी शेयर करें, आप शेयर करेंगे और आपको उसका जवाब भी मिलेगा। आगे से ऐसी कुछ हमने व्यवस्था की है। तो प्रभु जी मेरा निवेदन है कि आप निराश ना हो, नाराज ना हो। कुछ लोगों पर व्हाट्सएप नंबर है, कुछ लोग फोन भी करते हैं, उठता ही नहीं है प्रभु जी फोन। ये सब चीजें हम पहले से कर चुके हैं प्रभु जी, इसमें आप अन्यथा ना लें। हम और आप तो एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। और आप ये जो संबोधन करते हैं ना, बड़े बड़े संबोधन, ये सब बाबा जी के लिए करते हैं, बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि बाबा जी ये सब आपके लिए है। और प्रभु जी आपसे बहुत ज़्यादा अगर आपको मिलने का है ना, और जवाब लेने का है कि मुझे मिलना ही है, मुझे कुछ दिन रहना ही है, सानिध्य में रहना है, तो प्रभु जी ऐसा करेंगे, जब हम यहाँ से यात्रा ख़त्म करके, अभी लॉकडाउन हो गया ना, अब हम उतरेंगे नीचे थोड़े समय में, हम जाएंगे ना, तो जहाँ जिस प्रांत से जाएंगे बता देंगे किसी दिन वीडियो में। आपका घर आसपास हो तो आप बुला लेना बता देना, आप आ जाएं, हम तो आपके घर में आके रह जाएंगे। हमारा क्या है प्रभु जी, कोई पहले से प्लान नहीं होता, कोई प्रोग्राम नहीं होता है, जहां ठाकुर जी ने कह दिया वहीं बैठ गए। तो अगर आपको लगे तो हम जब बताएंगे कि हम जा रहे हैं तो आप बता देना 2-2 4-4 दिन कुछ लोगों के घर में भी रह लेंगे यहां से जब निकलेंगे। और आपकी इच्छा होगी तो हम तो 2-4 महीने भी रह लेंगे। ऐसा ही होता है प्रभु जी, सब बाबा जी करते हैं। मुझे याद है एक बार उत्तराखंड के ही हमारे बहुत आत्मीय, उनका विवाह हुआ साउथ से, कर्नाटक में, और हमारा काफ़ी दिनों से संपर्क नहीं था, क्योंकि मेरा तो जब तक संपर्क रहता है और किसी भी समय संपर्क खत्म भी हो जाता है। जब कुछ होता है बाबा जी का तो बहुत ज़्यादा संपर्क होता है, जब नहीं होता है तो संपर्क नहीं होता है। एक दिन प्रभु जी उनका फ़ोन आया कि उनका विवाह है और विवाह में आना है, और शायद तीसरे दिन ही विवाह था। मैंने सामान्य तरीके से उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनको शुभकामनाएं दे दी, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन देखा प्रभु जी व्हाट्सएप पर टिकट आ गई आपको आना ही है, साक्षी बनना ही है।
और टिकट भी प्रभु जी डायरेक्ट नहीं मिली, बेंगलोर जाना था। तो टिकट कैसे मिली? मुंबई, गोवा, बेंगलोर। अब टिकट आ गई तो जाना ही है। और प्रभु जी हम गए, शामिल हुए। बहुत अच्छी आत्माएं हैं दोनों, उनसे हमारा पूर्व जन्म का कुछ लेन देन है, इसलिए हमें साक्षी बने। और हम उनसे 2008 में हिमालय में मिले थे और उनके विवाह में हम शामिल हुए। विदुषी महिला हैं, उत्तराखंड की हैं, आजकल यहीं रह रहे हैं, उत्तराखंड में ही, बहुत आत्मीय हैं। तो प्रभु जी ये तो सब संयोग होता है। तो कभी आपको लगे ऐसे तो आप बुला लीजिए और आपको तो टिकट भेजने की भी जरूरत नहीं होगी, वो तो अनायास हो गया। पहले अगर हमें संपर्क होता तो हम मना कर देते कि टिकट भेजने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो टिकट की जरूरत भी नहीं है, बस बाबा जी का ग्रीन सिग्नल मिला और हम आ जाएंगे। व्यवस्था तो सब बाबा जी करते हैं। अभी देखिए, यहाँ के बाद मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय वृंदावन में रहूं, अब भ्रमण कम करूं और आगे से मैं व्यवस्था, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं 6 महीने वृंदावन में रहूं और 6 महीने हिमालय में रहूं। शीतकाल में वृंदावन रहूं और ग्रीष्म काल में हिमालय रहूं। अब वृंदावन कहाँ रहेंगे अभी कोई व्यवस्था नहीं है, बाबा जी करेंगे। कोई बाबा जी स्थान बता देंगे, कोई बाबा जी कोई कुटिया दिला देंगे, कोई कमरा दिला देंगे, कोई आश्रम दिला देंगे, कोई ना कोई व्यवस्था बना देंगे और अब प्रभु जी वहां रहना है। और जब रहेंगे तो आप में से कुछ लोगों को बता देंगे, आप लोग आ जाना मिलने के लिए। लेकिन सब कुछ तय करता है, इसलिए पहले से कोई अपेक्षा इच्छा ना करें। ऐसा है प्रभु जी। तो जिन लोगों ने मेल पर हरिओम गया और उनको लगा बस यही जवाब आया, तो प्रभु जी आप समझ लीजिए कि आपका मैसेज बाबा जी तक पहुंच गया। और बाबा जी ने, वो पहले कहते थे ना कि कोई पावती कहते थे शायद ना, कि कोई चिट्ठी आती थी उसके संग एक लगा होता था, उस पर स्टैंप लग के आपको वापस मिल जाता था कि पहुंच गई आपकी चिट्ठी। तो ये हरिओम वो संकेत हैं कि पहुंच गए। और परिणाम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गए जुड़े हुए, समस्या वहीं के वहीं है। तो प्रभु जी पूरा जन्म लग सकता है, क्योंकि आपके कर्म है, आपके प्रारब्ध हैं, आपकी एफडी है। बाबा जी की कृपा से, प्रार्थना से इतना होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर आस्था, विश्वास और भाव हो तो उसकी समयाविधि कम हो जाती है, इतना ही होता है। लेकिन वो तो भोग है, शरीर से पूरा होना ही है। रोग है तो रोग निकलना ही है, अन्य परेशानियां हैं तो वो तो होनी ही है। कभी कभी तो पूरा जीवन हो जाता है। लेकिन उनकी आस्था और विश्वास है, उनका पेशेंस लेवल बढ़ गया, तो वो कहते हैं ठीक है निकलने दो, ये भी निकल जाएगा। कल बताया था ना नंद बाबा ने कि अगर ये शरीर चला जाएगा तो चला जाएगा, भगवान मिल जाएगा। ये तो माया है, चला जाएगा और भगवान मिल जाएगा। तो प्रभु जी वो भाव रखना है। आप अगर किसी उद्देश्य से जुड़े हैं, ऐसे सांसारिक उद्देश्य से जुड़े हैं, तो प्रभु जी कोई लाभ नहीं है। अगर आपका उद्देश्य ईश्वरलीन अवस्था है, अगर आपका उद्देश्य अपनी आंतरिक यात्रा को गति प्रदान करना है, अगर आपका उद्देश्य बोध होने की स्थिति तक पहुंचना है और इसमें कोई संशय है, तब आप जुड़िए। इसमें कोई आपकी साधना में कहीं कुछ आपको लग रहा है, अवरोध है, तब आप जुड़िए। आस्था और विश्वास बनाए रखिए। तब क्या होगा कि उद्देश्य बड़ा है और ये जो अवरोध हैं सांसारिक, तब ये सांसारिक अवरोध कम होंगे, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि प्रार्थना और श्री बाबा जी की कृपा से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये जो अवरोध हैं ये पता ही नहीं चलेंगे आपको और निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ये सांसारिक है, तब तो मुश्किल है प्रभु जी।
बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं प्रभु जी, देश में भी और विदेश में भी। बहुत अच्छी आत्माएं हैं। तब क्या है, उनका लक्ष्य तो आध्यात्मिक है, उनका लक्ष्य तो ईश्वर के प्रति है, उनका लक्ष्य तो कान्हा के प्रति समर्पण है। लेकिन सांसारिक अवरोध भी हैं, जीवन में टेस्ट बहुत हुए हैं। तब क्या करेंगे, प्रभु इसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आपको तो बोध होना ही है शरीर के रहते हुए। ऐसा है प्रभु जी। तो सत्संग और संवाद जो है वो सूत्र देने भर का है कि आप सूत्र पकड़ लीजिए, जहां है वहीं रहकर अपनी यात्रा कीजिए, आगे बढ़ाइए। कोई संशय हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। यात्रा कथा जो मैंने बताया था, यात्रा कथा 77 जो मेरी मेल आईडी है जीमेल की, उस पर भेज दीजिए, नहीं तो वैसे ही कमेंट कर दीजिए। हम पब्लिक करते ही नहीं है सब चीज़ों की, कभी कभी कोई हो जाता है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर पब्लिक ना हो आपका कमेंट। लेकिन अगर मेल करेंगे तो हो सकता है आपको जवाब मिल जाए एक बार। आप सोचें बार बार होगा, नहीं होगा। हरिओम भी बार बार नहीं जाएगा। प्रभु जी हमारा भी उद्देश्य नहीं है ना, बाबा जी का बहुत सारा होमवर्क रहता है, वो करना होता है। अब पूर्व जन्म का लेना देना है तब तो अलग बात है प्रभु जी। तो ये मेरा निवेदन था, ये मुझे आपसे अपने मन की बात करनी थी। तो आप प्रेम बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें, कमेंट से हमें जुड़ें। मेल आईडी में आपके सबके पास मेल आईडी है, आप हमें जब चाहे तब अपने दुख और सुख दोनों शेयर करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हरिओम, हरिओम प्रभु जी।